सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल पर विपक्षी दलों ने चौतरफा हमला तेज कर दिया। इतना ही नहीं, केजरीवाल इंडिया गठबंधन के दलों के निशाने पर आ गए। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने एक बार फिर केजरीवाल पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को तो कोर्ट ने कह दिया था कि आप मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं हो। उन्होंने महिला मुख्यमंत्री को लेकर किए गए सवाल पर कहा कि आम आदमी पार्टी ने महिला मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उससे क्या होता है, वो तो मुख्यमंत्री क्या काम करेंगे उससे पता चलेगा। लेकिन ये कोई मुख्यमंत्री थोड़ी है, ये तो टेम्परेरी अरेंजमेंट है। संदीप दीक्षित ने आगे कहा कि ये तो खुद इन्होंने ही कह दिया कि हम 1 आध 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद जब चुनाव होगा, अगर आम आदमी पार्टी फिर से जीत कर आती है तो फिर अरविंद केजरीवाल बन जाएंगे। संदीप दीक्षित ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को तो कोर्ट ने कह दिया था कि आप मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं हो। ये बात वो कहते नहीं हैं, लेकिन बेल मिलते समय कोर्ट ने कह दिया था कि आप मुख्यमंत्री बतौर रह तो सकते हो, लेकिन सीएम का कोई काम नहीं कर सकते। तो इनके लिए तो मजबूरी हो गई थी कि मुख्यमंत्री बदलना है, ये कोई इनकी तरफ से त्याग थोड़ी था। उन्होंने आगे कहा कि अब ठीक है, अपना जो विश्वसनीय है लगता है कि हुक्म मैं दिया करूंगा और काम ये करेंगी, और इससे कोई सरकार बदलेगी नहीं, काम का तरीका बदलेगा नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा कि आज से 1 आध साल पहले केजरीवाल तब किसी भी फाइल पर साइन नहीं करते थे। सारे घोटाले, सारी बदमाशियों की फाइल्स पर तो इनके मंत्री साइन करते थे, खुद तो मतलब मियां मिट्ठू बने अलग बैठे रहते थे। वही आज भी करेंगे। पहले प्रत्यक्ष रूप से उनके दस्तखत नहीं होते थे, आज अप्रत्यक्ष रूप से उनके दस्तखत नहीं होंगे, लेकिन हुक्म कमांड वही देंगे। जितनी डील होगी, जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिलना है, कहाँ पैसा जाना है, वो सारे निर्णय केजरीवाल ही करेंगे। इसके पहले केजरीवाल के मुख्यमंत्री कार्यालय में जाने पर रोक थी, और टिप्पणी करते हुए कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी कहा, ऐसी शर्तें पहले किसी मुख्यमंत्री पर नहीं लगाई गईं। उन्होंने कहा कि शायद सुप्रीम कोर्ट को भी डर है कि अरविंद केजरीवाल सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत और रिहाई के साथ ही कुछ शर्तें भी लगाई हैं। इस बात पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के साथ अपराधी की तरह व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि नैतिकता से अरविंद केजरीवाल का कोई संबंध ही नहीं। इस दौरान कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने की संभावना नहीं है। उन्हें जेल में रहते हुए ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। अब इस्तीफे का ऐलान नौटंकी की तरह लगता है। संदीप दीक्षित ने कहा था कि आम आदमी पार्टी में केवल केजरीवाल हैं, बाकी सब उनके घरेलू नौकर हैं। संदीप दीक्षित ने कहा कि वहां किसी का कोई वजूद नहीं। मेरे हिसाब से ये निर्णय इस हिसाब से लेंगे कि कौन ऐसा व्यक्ति आएगा जो इनके इस भरोसे का हो, जो फाइल नहीं निकलने दे, इनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के सबूत हैं उन्हें दबा कर रखे, जो इनके कहने पर काम करे, जिस कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करना है उस पर हस्ताक्षर कर दे, एक तरीके से इनका पिट्ठू बनकर वहां रहे। सिर्फ सीएम पद से इस्तीफा देना और आतिशी मरलेना को डमी सीएम बनवा भर देने से केजरीवाल के ऊपर लगे घोटालों के दाग छूटने वाले नहीं हैं, और न ही इस्तीफे के डिटर्जेंट में इतनी ताकत है कि वो केजरीवाल के चेहरे को चमकाकर 10 साल पुराना वाला चेहरा बना दे। इसके लिए जरूरी है ड्रामेबाजी, जिसको करने में केजरीवाल तो माहिर माने जाते हैं। केजरीवाल ने इसकी शुरुआत कर भी दी है। केजरीवाल ने इस्तीफा देते ही इस बात का ऐलान किया कि वे जल्द अपना सरकारी बंगला खाली करने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल आवास, गाड़ी समेत सभी सरकारी सुविधाएं छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही संजय सिंह ने एक नई फरमाइश भी सामने रख दी कि केजरीवाल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें दूसरा बंगला मुहैया कराया जाए। मतलब कि केजरीवाल की तरफ से ड्रामा शुरू हो गया है। भाजपा ने इसे नौटंकी बताते हुए कहा कि केजरीवाल अभी कई एपिसोड दिखाने वाले हैं, जिसमें वो नीली वैगनार में घूमते दिखेंगे, उनकी पत्नी सुनीता ठेले से सब्जी खरीदती दिखेंगी। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में कल जिस राजनीतिक नौटंकी की शुरुआत हुई उसका पहला एपिसोड संजय सिंह ने दिखाया। उन्होंने कहा कि अभी यह नौटंकी लंबी चलेगी। सचदेवा ने कहा कि वो पूरी स्क्रिप्ट बता सकते हैं, जिसे संजय सिंह किश्तों में बताने वाले हैं। सचदेवा ने कहा कि अगले एपिसोड में केजरीवाल अपना शीश महल छोड़ने का नाटक करेंगे और फिर नामित मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना उनको मनाने की कोशिश करेंगी, लेकिन केजरीवाल नहीं मानेंगे और फिर किसी छोटे से फ्लैट, झुग्गी या कौशाम्बी वाले घर में शिफ्ट होने का ड्रामा रचेंगे। सचदेवा ने कहा कि इसके बाद जिस बड़ी गाड़ी में भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री घूम रहे थे उसे छोड़कर नीली वैगनार तलाश की जाएगी, क्योंकि पहले वाली नीली वैगनार गाड़ी 10 साल पुरानी है, उसका
चालान हो जाएगा, फिर दिल्ली पुलिस को कोसा जाएगा। ये तीसरा एपिसोड होगा और चौथे एपिसोड में माता सुनीता किसी ठेले से सब्जी लेती दिखेंगी। कहा जाएगा देखिए कितने आम लोग हैं। फिर इनका कोई खास रिश्तेदार अचानक बीमार हो जाएगा, उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। सारी नौटंकी धीरे धीरे चलेंगे, फिर वे किसी ऑटो में सवारी करते दिखेंगे। ये पूरी फिल्म विधानसभा चुनाव तक चलने वाली है। भाजपा नेता संजय सिंह ने कहा कि वो 2009-10 के पुराने वीडियोस निकालें जिसमें उनके नेता कहते थे कि वो कोई सरकारी गाड़ी बंगला सुरक्षा नहीं लेंगे। इससे पहले संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि केजरीवाल जल्द अपना सरकारी आवास और अन्य सुविधाएं छोड़ देंगे। संजय सिंह ने कहा कि अक्सर नेता इन सुविधाओं को छोड़ने में आनाकानी करते हैं, लेकिन केजरीवाल ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि आवास छोड़ना केजरीवाल के सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है, लेकिन केजरीवाल ने कहा कि उन्हें भगवान पर भरोसा है। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की बातें काफी हद तक सही लगती हैं, क्योंकि जिस आदमी को 10 साल में लग्जरी लाइफ जीने की आदत लग चुकी हो, वो 7 स्टार होटल्स में ठहरने का चस्का चख चुका हो, उसे आसानी से तो आम आदमी की तरह साधारण जीवन बिताना संभव नहीं, और कम से कम केजरीवाल ऐसा कर पाएंगे, इस पर किसी को शायद ही भरोसा हो। अगर सब कुछ सही रहा तो आतिशी मरलेना 21 सितंबर को दिल्ली के सीएम के तौर पर शपथ ले लेंगी। आतिशी के शपथ लेने के साथ ही मंत्रिमंडल के गठन को लेकर आम आदमी पार्टी की सियासत तेज हो गई है। आतिशी के साथ कई मंत्री भी शपथ ले सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या आतिशी के कैबिनेट में वही सारे चेहरे शामिल होंगे जो पहले से थे, या फिर इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सूत्रों का कहना है कि असल में डमी सीएम के तौर पर आतिशी के साथ केजरीवाल कई नए चेहरों पर दांव लगा सकते हैं, क्योंकि पुरानी कैबिनेट में से कई चेहरे थे जिनके ऊपर घपले घोटाले के गंभीर आरोप लगे थे। केजरीवाल इस चुनावी कैबिनेट में ऐसे दागी चेहरों को किनारा लगाने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि केजरीवाल सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और कैलाश गहलोत को फिलहाल कोई मौका नहीं देंगे। सौरभ भारद्वाज पर फाइल्स की हेराफेरी का आरोप है, जिसकी जांच चल रही है। गोपाल राय के जिम्मे जब ट्रांसपोर्ट विभाग था तब कई गड़बड़ियां सामने आई थीं, इसलिए माना जा रहा है कि गोपाल राय को आतिशी कैबिनेट में शामिल नहीं किया जाएगा। कैलाश गहलोत से शराब घोटाला मामले में पूछताछ हो चुकी है। कैलाश गहलोत पर सुकेश चंद्रशेखर ने भी गंभीर आरोप लगाए थे, इसलिए नई कैबिनेट से उनकी छुट्टी हो सकती है। दिल्ली में मुख्यमंत्री सहित 7 मंत्री बन सकते हैं। आतिशी के शपथ ग्रहण के साथ ही मंत्रियों के भी शपथ लेने की संभावना है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में करीब 5 महीने का वक्त बचा है। हालांकि आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र और झारखंड के साथ दिल्ली विधानसभा का चुनाव नवंबर में करवाने की मांग कर रही है, लेकिन इस मांग को पूरा करना संभव नहीं, क्योंकि अभी दिल्ली में मतदाता सूची को तैयार करने का काम चल रहा है और इसमें समय लगना तय है। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश नहीं की है। आतिशी को नया मुख्यमंत्री चुना गया है। दिल्ली में फरवरी में नई विधानसभा का गठन होना है, यानी दिसंबर के अंत तक दिल्ली में चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव की घोषणा कर सकता है, और ऐसे में आतिशी के नेतृत्व वाली सरकार के पास मुश्किल से काम करने के लिए 3 महीने का ही समय बचा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की कोशिश होगी मंत्रिमंडल में कुछ पुराने चेहरों के साथ नए चेहरों को भी मौका दिया जाए। मंत्रिमंडल गठन में पूर्वांचली दलित समुदाय को भागीदारी दी जा सकती है। दिल्ली में पूर्वांचली मतदाता प्रभावी भूमिका में है और ऐसे में किसी मुखर पूर्वांचली चेहरे को मौका दिया जा सकता है। मौजूदा समय में गोपाल राय मंत्री के तौर पर शामिल हैं, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के कारण पूर्वांचली समाज का प्रतिनिधित्व करते नहीं दिख रहे। गोपाल राय मंत्री के साथ ही आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के प्रमुख भी हैं। ऐसे में गोपाल राय की जगह दिलीप पांडे, संजीव झा, दुर्गेश पाठक को मौका मिल सकता है। इसके अलावा अनुसूचित जाति के 2 विधायक राजकुमार आनंद और राजेंद्र पाल गौतम के इस्तीफे के कारण मौजूदा समय में समाज को प्रतिनिधित्व देने के लिए किसी नए चेहरे को मौका मिल सकता है। कुलदीप कुमार और राखी बिड़लान इसके लिए मजबूत दावेदार हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर इंडिया ब्लॉक में ही फूट पड़ गई है। कांग्रेस की धड़कनों को बढ़ाते हुए समाजवादी पार्टी ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन कर दिया, जबकि कांग्रेस सहित कई पार्टियां इसके खिलाफ हैं। समाजवादी पार्टी ने मोदी कैबिनेट के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि हम भी इसके पक्ष में हैं, हम भी चाहते हैं कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन हो। पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि समाजवादी पार्टी भी इसके पक्ष में है। बीजेपी इसके लिए सभी दलों के नेताओं की एक सर्वदलीय बैठक बुलाने का काम करे। उन्होंने कहा कि 10 साल से बीजेपी केवल इसकी बात कर रही है, प्रचार कर रही है। 10 साल से वन नेशन वन इलेक्शन क्यों नहीं हो पाया? विधानसभा लोकसभा चुनाव एक साथ हों। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी प्रतिक्रिया दी।
मायावती ने अपने एक पोस्ट में कहा कि एक देश एक चुनाव की व्यवस्था के तहत देश में लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय का चुनाव 7 कराने वाले प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा आज दी गई मंजूरी पर हमारी पार्टी का स्टैंड सकारात्मक है, लेकिन इसका उद्देश्य देश व जनहित में होना जरूरी है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से बदलते भारत की तस्वीर और बेहतर होगी। चुनाव खर्च के विशाल आकार को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा। मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोग कतार में लगेंगे। सुरक्षा बलों की तैनाती समय पर और बेहतर तरीके से की जाएगी। कैबिनेट के इस फैसले से यह रास्ता साफ हो गया कि भविष्य में जब भी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होगा तो एक साथ कराने का रास्ता तय हो गया है। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन का पार्टी की तरफ से सैद्धांतिक विरोध है। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में ऐसे बताया जा रहा है जैसे कि इसी सरकार में इसका आविष्कार हुआ। 1962 तक था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 1962 के बाद माला क्यों टूटी और फिर क्या गारंटी है कि ये माला नहीं टूटेगी? लोकतंत्र में स्थिरता अब जाकर आई है, लेकिन ये व्यवहारिक नहीं होगा। मान लीजिए यूपी, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बनी या फिर सरकार 6 महीने में गिर गई तो क्या करेंगे? कैसे इसे लागू कर पाएंगे? देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर सरकार को काम करने की जरूरत है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था व्यवहारिक नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव के समय इसके जरिए असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था चलने वाली नहीं। चुनाव के समय जब मुद्दे नहीं मिल रहे तो असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह ने मंगलवार को कहा था कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में ही वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। प्रचार और भ्रष्टाचार के सहारे सियासत करने वाले अरविंद केजरीवाल चौतरफा मुसीबतों में घिर गए हैं। सीएम पद से इस्तीफा देते ही केजरीवाल एक दूसरी मुसीबत में फंस गए। कोर्ट ने एक साथ केजरीवाल की 2 याचिकाएं खारिज कर दी हैं। असल में ईडी ने केजरीवाल को एक के बाद एक कर 8 समन भेजे थे, लेकिन हर बार केजरीवाल ने ईडी के समन को नजरअंदाज ही नहीं किया, बल्कि सारे समन को अवैध और गैर कानूनी बताया। केजरीवाल की इस हरकत के बाद ईडी ने समन को नजरअंदाज किए जाने को लेकर कोर्ट का रुख किया, जिसे केजरीवाल ने चुनौती दे डाली। लेकिन अब कोर्ट ने केजरीवाल की दोनों याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने का पर्याप्त आधार है। मतलब अब केजरीवाल के खिलाफ ईडी के समन को नजरअंदाज करने का मामला चलेगा। अपनी याचिकाओं के माध्यम से केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाला से जुड़े धन शोधन मामले में ईडी की ओर से दायर शिकायत पर दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की उन 2 याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से दायर शिकायत पर मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उन्हें जारी समन को चुनौती दी गई थी। विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने केजरीवाल की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि उनके खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार हैं। केजरीवाल ने मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले के खिलाफ सत्र न्यायालय का रुख किया था। मजिस्ट्रेट अदालत ने ईडी की शिकायत का संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को अपने समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था। केजरीवाल ने उन्हें जारी समन की अनदेखी को लेकर ईडी की ओर से दायर 2 शिकायतों के बाद मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी समन को सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी। ईडी ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष शिकायत दायर कर अनुरोध किया था कि आबकारी नीति घोटाला से जुड़े धन शोधन मामले में केजरीवाल को जारी कई समन की अनदेखी को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसका ऐलान वो 2 दिन पहले ही कर चुके थे। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से बुलाई गई विधायकों की बैठक में आतिशी को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया। आतिशी ने उपराज्यपाल से मिलकर दिल्ली में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। उपराज्यपाल अब आतिशी मरलेना को सीएम पद की शपथ दिलवाएंगे और उसके बाद आतिशी अपने कैबिनेट का गठन करेंगी। सबकी नज़र अब इस बात पर रहेगी कि आतिशी की कैबिनेट में क्या वही पुराने चेहरे शामिल होंगे या कुछ नए चेहरों को मौका मिलेगा। अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना तो बीजेपी और कांग्रेस छोड़िए आम आदमी पार्टी की सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ भारती और गोपाल राय जैसे नेताओं ने ही आतिशी मरलेना को डमी सीएम कहना शुरू कर दिया। मतलब साफ है कि आतिशी मरलेना को सीएम के तौर पर आम आदमी पार्टी के बड़े नेता कबूल नहीं हैं। इसका नतीजा ये होगा कि अगर सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय जैसे नेता आतिशी की कैबिनेट में शामिल होते हैं तो भी वो रिपोर्ट आतिशी को नहीं केजरीवाल को ही करेंगे और सरकार के सारे फैसले केजरीवाल की मर्जी से ही होंगे। लेकिन इन सब के बीच मायावती की पार्टी बीएसपी ने
बड़ा खेल कर दिया है। उसने अभी से दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा दांव चल दिया। मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने दलित कार्ड चलते हुए कहा कि केजरीवाल ने एक बार फिर दलितों को धोखा दे दिया। उनके पास मौका था, चाहते तो दलित सीएम बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हालांकि केजरीवाल BR अम्बेडकर और भगत सिंह का नाम जमकर भुनाते रहे हैं। इसके पीछे दिल्ली का दलित समीकरण है, जो राजकुमार आनंद और राजेंद्र पाल गौतम के इस्तीफा देने की वजह से बिगड़ गया है। आकाश आनंद ने एक पोस्ट किया और लिखा कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले की वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। उनके आदेश पर ही आतिशी को नया सीएम बनाया जा रहा है। ये दिल्ली के दलित समाज के साथ धोखा है। इस फैसले से एक बार फिर केजरीवाल का सवर्ण प्रेम जाहिर हो गया है। आकाश आनंद ने लिखा कि दिल्ली के दलित समाज को उम्मीद थी कि सीएम उनके समाज से होगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल को मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अब आतिशी पर भरोसा है, आम आदमी पार्टी के दलित विधायकों पर नहीं। आम आदमी पार्टी ने बहुत चालाकी से झाड़ू सिंबल लेकर दिल्ली के दलितों को ठगा है। आगामी चुनाव में दिल्ली के लोग इस ठगी का जवाब देंगे। आतिशी के नाम की घोषणा से पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद अरविंद केजरीवाल किसी दलित को सीएम पद सौंप सकते हैं। कुंडली से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार का नाम भी लिया जा रहा था। कुलदीप कुमार सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं। उनके पिता MCD में सफाई कर्मचारी हैं और आज भी सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिख जाएंगे। राखी बिरलान का नाम भी लिया जा रहा था, क्योंकि वो भी दलित समुदाय से आती हैं। आम आदमी पार्टी की मजबूत नेता के रूप में उन्हें गिना जाता है। मंगोलपुरी से विधायक राखी बिरलान मंत्री भी रही हैं और मौजूदा वक्त में विधानसभा की डिप्टी स्पीकर है। दावा इसलिए भी किया जा रहा था क्योंकि बीते कुछ महीनों में दलित समुदाय से आने वाले दो बड़े नेता राजकुमार आनंद और राजेंद्र पाल गौतम आम आदमी पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। ऐसे में कहा जा रहा था कि दलितों को संदेश देने के लिए शायद केजरीवाल दलित सीएम का दांव चल दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब BSP ही नहीं बल्कि BJP और कांग्रेस भी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अभी 52 करोड़ का शीश महल यानी सीएम हाउस भी खाली नहीं किया है। उसके पहले संजय सिंह केजरीवाल के लिए आलीशान बंगले की मांग करने लगे। मतलब कि केजरीवाल को एक मामूली विधायक की हैसियत से भी आलीशान बंगला चाहिए, और जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक शायद ही केजरीवाल सीएम हाउस खाली करेंगे। दिल्ली में पूर्व सीएम के लिए आवास का कोई प्रावधान नहीं है। वैसे तो केजरीवाल के पास करीब 3 महीने का वक्त है सीएम हाउस खाली करने के लिए, लेकिन एक तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से ये खबर फैलाई जा रही है कि केजरीवाल 1 हफ्ते में सीएम हाउस खाली कर देंगे, तो दूसरी ओर संजय सिंह ने केजरीवाल के लिए आलीशान बंगले की मांग कर दी है। मतलब साफ है कि अब आम आदमी पार्टी केजरीवाल के लिए बंगले पर सियासत तेज करेगी, और जब तक केजरीवाल को कोई बंगला नहीं मिलता तब तक वो इसी सीएम हाउस में डटे रहेंगे। संजय सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत सारी सुविधाएं किसी व्यक्ति को मिलती है, केजरीवाल को भी मिली है। कल इस्तीफा देने के बाद पहले उन्होंने कहा कि हम सारी सुविधाएं छोड़ देंगे, उनकी सुरक्षा पर भी सवाल है। कई बार उन पर हमला करने की कोशिश की गई, BJP वालों ने हमले कराए, शारीरिक चोट पहुंचाई गई है। उनके परिवार को लेकर हम चिंतित है। संजय सिंह ने कहा कि हम लोगों ने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन केजरीवाल ने कहा कि मैं जेल में रहा, खूंखार अपराधियों के बीच रहा, ईश्वर मेरी रक्षा करेगा। आम लोगों के बीच रहेंगे, अभी तय नहीं हुआ कि कहां रहेंगे, लेकिन जल्द ही ठिकाना ढूंढ लिया जाएगा। मंगलवार को ही अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल विनय सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंपा था। बता दें कि कोई भी नेता जब मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहता तब उसे अपना सरकारी आवास खाली करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है, जो अधिकतम 3 महीने तक भी हो सकता है। अभी जिस सरकारी आवास में अरविंद केजरीवाल रहते हैं वो सिविल लाइंस के फ्लैग स्टाफ रोड पर स्थित है, जिसके रेनोवेशन पे खर्च को लेकर अरविंद केजरीवाल BJP के निशाने पर आ गए थे। BJP इसे मुद्दा बनाकर दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था, जिसके बाद LG ने एंटी करप्शन ब्रांच की जांच बिठा दी थी। दिसंबर 2013 में जब अरविंद केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने, वो गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके में रहते थे। इसके बाद वो मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली के तिलक लेन स्थित घर में रहने लगे। इसके बाद फरवरी 2015 में दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो वो उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में रहने लगे। संजय सिंह का कहना है कि राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते अरविंद केजरीवाल सरकारी आवास पाने के तो हकदार हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि उनका नया ठिकाना कहाँ होगा।